Assalamu alaikum, 7th class. I hope you are doing okay. Today we are going to begin our next chapter, that is Light in the Night. And in this chapter you are going to see that how our street lamps or street lights were introduced in past and how they were modernized with the passage of the time. किस तरह से street lamps introduce हुई थी और किस तरह से उनको modernize किया गया था with the passage of time. I'm going to read out a passage for you so that you could be able to understand any difficult word, and I'm going to present summary of it afterwards. London is a major capital city. At night, it glows brightly like most modern cities. Before the 1700s, London was much smaller than it is now. On cloudless, moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. But nighttime in the city could be dangerous. You could trip, fall, and injure yourself. If you fell in the river, you could drown. You could be attacked or robbed by criminals who roamed the streets. You could easily get lost if people wanted to go out at night. They would have to carry a burning torch or lamp, or if they were rich enough, pay someone else to carry it. Now लंदन जो है वो मेजर कैपिटल सिटी है ऑफ टुडेज वर्ल्ड एंड इन nowadays इट ग्लोज ब्राइटली बहुत ज़्यादा चमकदार है और बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिटी कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड का बट बिफोर 1700s लंदन वाज वेरी मच स्मॉल as it is now. On cloudless moonlit nights जब बादल के बगैर और चांद से रोशन जो रातें थी उसमें तो लोग एडवांटेज चांद रात का लेते थे चांद की रोशनी का लेते थे टू गो आउट फॉर मीटिंग अदर पीपल बट अगर वहाँ पे चांद की रोशनी प्रेजेंट नहीं है तो लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी कि वो बाहर जाएं सोशलाइज का मतलब होता है टू मीट विद अदर पीपल मिलना जुलना उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा डेंजर्स फेस करने पड़ते थे जब पिच डार्क नाइट प्रेजेंट थी अंधेरी रात में उनको काफ़ी ज़्यादा खतरात थे यू को ट्रिप फॉल एंड इंजर योर सेल्फ आप लड़खड़ा सकते थे गिर सकते थे अपने आप को ज़ख्मी कर सकते थे एंड अगर आप दरिया में गिर जाते हैं तो यू कुड ड्राउन आप डूब भी सकते थे ड्राउन का मतलब होता है डूब जाना यू कुड बी अटैक्ड और रोब्ड आप पे हमला भी हो सकता था और आपको लूटा भी जा सकता था उन क्रिमिनल्स के जरिए जो कि खुलेआम रातों को या गलियों में घूमते थे रोम्ड का मतलब होता है टू वॉक फ्रीली यू कुड इजीली गेट लॉस्ट आप आराम से गुम भी हो सकते थे इफ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट जब लोग चाहते थे कि वो बाहर जाए तो वो क्या करते थे कि अपने हाथ में एक बर्निंग टॉर्च रखते थे ठीक है कैंडल से तो आप लोग फेमिलियर हैं बिल्कुल उस तरह से एक बर्निंग टॉर्च थी वो अपने हाथ में रखते थे या फिर लैंप रखते थे ताकि कि वो उस लैंप के ज़रिए अपना रास्ता ढूंढ सके लेकिन अगर अमीर लोग थे तो वो क्या करते थे किसी और को ये ड्यूटी देते थे कि वो उनके लिए लैंप पकड़े और उनके आगे आगे चले ताकि कि उनको रास्ता नज़र आ सके ठीक है By the early 1700s, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. 1700s में early 1700s में जो मसरूफ cities थे like London and Paris कुछ areas में उनके street lamps present थे. In Paris, which had street lamps before London, the first street lamps were actually lights placed in the windows of houses. पेरिस जिसमें लंदन से पहले स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वहाँ पे जो लाइट्स थी वो जो स्ट्रीट लैम्प्स थे वो एक्चुअली लाइट्स थी जो कि लोग अपने घरों की विंडोज़ में रखते थे Police enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. पुलिस ने ये लॉ इन्फोर्स किया था ये कानून बनाया था जो ये कहता था कि हर घर को एक जलता हुआ लैम्प विंडो में रखना है जो कि पूरी रात जलेगा If the lamp went out, people would have to get up to relight it or face being fined. अगर लैंप जो था वो बुझ जाता था वेंट आउट मीन्स कि वो जलना बंद हो जाता था तो लोग जो थे रिस्पॉन्सिबल थे कि दे हैव टू रीलाइट इट और अगर वो ऐसा नहीं करते थे दे वर imposed a fine उनको फाइन देना पड़ता था some people started to offer their services as lamp lighters कुछ लोगों ने अपनी खिदमत लैम्प लाइटर्स के तौर पे भी देना शुरू की लैम्प लाइटर्स मीन्स वो जो लैम्प हाथों में उठा के लोगों के आगे चलते थे और लोग उसकी रोशनी में मूव करते थे in return for payment lamp lighters would put up a लैंप आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वाज लेट और इस सर्विस के बदले में लैंप लाइटर्स क्या करते थे कि वो रात को उठ के
लैंप जलाते थे और मेक श्योर करते थे कि हर घर के सामने जो हर घर का लैंप है वो रोशन है। द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर। स्ट्रीट लैम्प्स जो थे वो लोगों को तसल्ली देते थे और उनको सेफर फील कराते थे। द अथॉरिटीज रियलाइज द बेनिफिट्स। जो अथॉरिटीज थी उनको इसका बेनिफिट समझ में आया एंड दे ब्रॉट इन टू कवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम। लोग अथॉरिटीज़ ने क्या करना शुरू कर दिया कि उनको लगाना शुरू कर दिया और उनको मेंटेन करना शुरू कर दिया। ऑल ओवर यूरोप द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रो। पूरे यूरोप में जो लैम्प पोस्ट थी उनका यूज़ शुरू हो गया। In the 1700s, London grew rapidly and became the world's center of trade, manufacturing, and fashion. Business became important and lights were needed to keep the city working and entertaining in the night. 1700s में जो लंदन था वो rapidly grow करना शुरू हो गया and it became the center of trade and manufacturing. Manufacturing means बनाने की चीज़ें, factories and industries and fashion industry. Business जो था it became very important in it. और जो लोग थे ऑब्वियसली द टाइम वॉज नॉट इनफ टू कंप्लीट देयर वर्क ड्यूरिंग द डे, दे नीडेड नाइट टाइम एज वेल। सो उन्होंने उनको क्या चाहिए था कि उनको रात को भी सिटी को वर्किंग ऑर्डर में ही रखना था ताकि वो रात को भी अपना काम कर सके। By the late 1700s, London had so many street lamps that visitors to the city were amazed by them. 1700s में इतने ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प्स थे कि लोग जब उनको देखते थे वो हैरान रह जाते। They were amazed. The lamps were fueled by wax or oil that gave off an unpleasant smell and often tripped. जो लैम्प्स थे वहाँ पे वो वैक्स जो कि हनी बी आपको पता होगा, हनी बी जो शहद बनाती है और उसका जो छत्ता होता है उसमें से वैक्स निकलती है, उस वो यूज़ करते थे या फिर ऑयल यूज़ करते थे जिसकी जो स्मेल थी वो काफ़ी अनप्लेजेंट थी। अनप्लेजेंट मीन्स ना खुशगवार, जो पसंद नहीं आती थी। एंड ऑफन ड्रिफ्ट का मतलब है नीचे गिरना कतरा कतरा करके, ठीक है। तो उसमें से ऑयल वगैरह नीचे टपकता था और उसकी स्मेल भी अनप्लेजेंट थी। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर्स बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाय हैंड एवरी इवनिंग। सारे जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे उनको एज अ लैम्प लाइटर वहाँ पे पोस्ट किया गया था ताकि कि वो उस लैम्प को हर रात में जला सके। बिकॉज हर लैम्प को इंडिविजुअली जाके जलाना पड़ता था और हाथों से। आप ये देख सकते हैं इन राइट साइड पिक्चर कि किस तरह से हाथों से इंडिविजुअली जाके उस लैम्प को जलाना पड़ता था। One German tourist visiting London in the 1700s wrote in his diary. एक जर्मन टूरिस्ट जब उसने लंदन को विजिट किया इन 1700s, he wrote these lines. As it was quite dark when I came back the first evening, I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up. The bright lamps made the city seem exciting and lively. The lamps are so near each other, and even on the most ordinary and common nights, the city has the appearance of a festive illumination. इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशन, फेस्टिव होता है दावत या फिर कोई मेले का सामान जिसे उर्दू में कहते हैं। ओके, अब उस जर्मन ने क्या लिखा कि बहुत ज़्यादा अंधेरी रात है जब मैं पहली इवनिंग वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि इतना स्ट्रीट लैम्प्स बड़े तारीफ के काबिल तारीफ वे में जो थे वो रोशन थे। एंड द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग, और बहुत ज़्यादा लाइवली जिसे कहते हैं जिंदा और खुशगवार